बिहार में नई सरकार के गठन के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी के तहत 4 नवंबर को पटना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की। बैठक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और 2 इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने हिस्सा लिया। जहां तक 12 पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है तो इस बैठक में 6 नेशनल पार्टीज ने हिस्सा लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने हिस्सा लिया। जहां तक 6 रीजनल पार्टीज का ताल्लुक है तो इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में मुकेश सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। बैठक के बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने क्या प्रस्ताव रखा है और सुचारू रूप से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए क्या मांगे रखी हैं। जेडीयू की तरफ से सांसद संजय झा ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक ही फेज में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने सुझाव दिया है कि चुनाव 2 फेज में होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए। आज चुनाव आयोग के सामने राष्ट्रीय जनता दल के 3 सदस्यीय दल उपस्थित हुए। उपस्थित होकर कुछ मांगे रखी और कुछ सुझाव रखा। मांगों में सबसे पहले मांग हम लोगों की यह थी कि 3,66,000 मतदाताओं का जो 30 सितंबर 2025 को जो अंतिम प्रकाशन, वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ है, उस पर 3,66,000 लोगों का नाम जो काटे गए, इनके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, कोई स्पष्ट नहीं किया गया कि ये व्यक्ति कहाँ के थे, कैसे थे, किन कारणों से इनका नाम हटाया गया है। इसको स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उनके सामने हम लोगों का था कि जो 2 स्टेज में अपील का जो नियम अनुसार हमको मौका दिया गया है। एक तो है कि 15 दिन के अंदर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सामने में हमको अपना पक्ष रखना है। दूसरा है 30 दिनों के अंदर में जिला पदाधिकारी के सामने में हमको अपना पक्ष रखना है। लेकिन अगर चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद तो चुनाव वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम रुक जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो मतदाता मतदान से भी वंचित हो जाएंगे और चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएंगे। इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए चुनाव को। इसके लिए कोई स्पष्ट रास्ता निकालना चाहिए। एसआईआर के दौरान विलुप्त हुए 65 लाख मतदाताओं में 21,53,000 मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने की बात कही गई है। क्या ये सभी नए मतदाता है या एसआईआर में जिन लोगों का नाम कटा था उसमें लोग हैं? इसको भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जिन लोगों को मृत चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था उनको शरीर सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने उपस्थित किया है। तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि उनको ये बताना चाहिए कि एसआईआर में जिन लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम कटा था उसमें कितने लोग हैं और नए वोटर कितने लोग हैं। सुझाव के तौर पर हम लोगों ने जो सुझाव दिया है उसमें हम लोगों ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। दूसरी मांग हम लोग की थी कि चुनाव एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। जो पदाधिकारी किसी रूप में भी किसी दल के लिए पक्षपात करते हुए पाए जाए उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए।
सीपीआई एमएल के नेता कुमार परवेज ने बताया कि उनकी पार्टी ने भी 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। सीपीआई एमएल ने भी एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख, 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसमें मांग की कि ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 ही भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन एसआईआर की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। आयोग ने कहा है कि वो जांच करके इसको देखेंगे। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, लेकिन शायद ही कहीं भी पोलिंग एजेंट को मिलता है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने कि हमारे हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेजों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव, और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि 2 चरणों में चुनाव होता है। तो हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। अब वो देखिए क्या होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और मांगा है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब टोलों में बूथ की व्यवस्था की जाए। यदि वहाँ कोई भवन नहीं है सरकारी भवन, तो चलंत बूथों की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति में कमजोर समुदाय के आने वाले अधिकारियों की जगह सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो इसको रोकने की भी मांग भाकपा माले की ओर से हमने ये चुनाव आयोग से बातचीत की और अपना मेमोरेंडम दिया है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने बताया कि उनकी पार्टी ने भी 1 या 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी ने पर्दानशीं खवातीन की पहचान के लिए पुख्ता इंतजाम करने की इलेक्शन कमीशन से मांग की है। चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज़्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया,
हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए, चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। बैठक में मौजूद लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से 1 या 2 फेज में चुनाव कंडक्ट कराने की मांग की है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या घोषणा करता है और किन तारीखों का ऐलान करता है विधानसभा चुनाव के लिए। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।